हेलो स्टूडेंट्स। आज समझते हैं टेंस के बारे में और इनके फॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं शुरू। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले होता है टेंस, जिसका मतलब होता है समय। इन्हें हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी है, पास्ट जो निकल गया, बीत गया, फ्यूचर जो अभी आएगा। इन तीनों का ही कार्य होता है समय बताने का। मीन्स ये कोई जो हमने कार्य किया है वो किस समय में किया गया है, प्रेजेंट में किया है, पास्ट में किया है या फ्यूचर में किया है। ये तीन सिर्फ समय ही बताते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या बताएंगे? सिर्फ समय। इनके जो पार्ट्स होते हैं फोर: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमें बताते हैं स्टेट ऑफ वर्क। स्टेट ऑफ वर्क मीन्स कार्य की अवस्था, कि कार्य हमारा कैसा है, किस समय में हुआ है, लेकिन कैसा है, समझते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है मीन्स नॉर्मल किसी भी कार्य के बारे में जानकारी देना, नॉर्मल जानकारी देना। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने बोला मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं तो डेली पढ़ाता हूँ, अब मैंने कुछ टाइम तो बताया नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ा चुका हूँ या मैं इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाता हूँ, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला। मीन्स इसे इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। मीन्स इसमें कार्य का ये निश्चित नहीं रहता कि वो किस अवस्था में है, कार्य किस अवस्था में। जैसे आइए समझते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या होता है? हमारा वर्क है वो निरंतर चल रहा होता है, मीन्स कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। जैसे मैं बोलूं, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, मीन्स पढ़ा रहा हूँ, मीन्स बात तो अभी की है, प्रेजेंट की, लेकिन वो वर्क कैसा है मेरा भी? कंटिन्यूअस है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ाना बंद नहीं किया, या मैं पहले नहीं पढ़ा चुका हूँ, मैं अभी भी पढ़ा रहा हूँ। कंटिन्यूअस मीन्स जो भी चल रहा है, कंटिन्यूअस हुआ। ऐसे ही परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है जो कार्य हो चुका होता है। परफेक्ट का मतलब होता है जो कार्य हो चुका होता है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तो मेरा जो वर्क था खाना खाने का वो कैसा है? कंप्लीट है। वो कंप्लीट है। मीन्स ऐसा वर्क जो कंप्लीट हो जाए, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट हमेशा बताता है कि वो वर्क कंप्लीटली डन है। ठीक है। कंटिन्यूअस क्या बताएगा? कि जो वर्क था वो हमारा कंटिन्यूअस है, अभी तक कंटिन्यूअस। परफेक्ट मैंने क्या बताया था? मीन्स जो वर्क कंप्लीट है। कंटिन्यूअस मीन्स जो भी चल रहा है। इन दोनों को मिला के बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इससे समझते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने 10 बिस्किट एक बच्चे को दे दिए खाने के लिए, ठीक है, और मैंने बोला कि तुम इन्हें फिनिश कर दो खाकर। अब मैं 1 घंटे बाद आया उसके पास, तो मैंने उससे बोला बेटा तुमने कितने बिस्किट खा लिए? तो वो बोलता है सर मैं 1 घंटे से बिस्किट खा रहा हूँ, मैंने उसे 10 बिस्किट दिए थे। अब मैंने उससे बोल दिया कि मैं खा लेना। मैं आया, मैंने क्या बोला उससे? कितने बिस्किट खा लिए? तो बोलता सर मैं 1 घंटे से खा रहा हूँ। मीन्स 1 घंटे से खा रहा हूँ, मीन्स परफेक्ट तो हो गया उसका वर्क, लेकिन कंटिन्यूअस भी है। खा रहा हूँ मीन्स कंटिन्यूअस भी है। जैसे मैंने 10 बिस्किट लिए थे, अब 1 घंटे में उसने कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए वो बोल रहा है मैं खा रहा हूँ, लेकिन उसमें से उसने कुछ वर्क तो किया है। मीन्स कुछ बिस्किट्स तो खाए थे। जो बिस्किट्स खा लिए हैं वो क्या हो गए? परफेक्ट। जो बिस्किट्स खा लिए हैं वो क्या हो गए? परफेक्ट। और जो भी वो खा रहा है वो कैसे हो गए? कंटिन्यूअस। इस तरह से इसे बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आया समझ में इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं? जैसे इसमें समय भी आ जाता है, और समय कैसे आता है? हाँ, उसने क्या बोला था? मैं 1 घंटे से बिस्किट खा रहा हूँ। मीन्स कुछ बिस्किट तो उसने खा लिए थे, लेकिन कुछ बिस्किट उसके अभी वो खा रहा है। तो जो खा लिए थे वो तो उसका परफेक्ट वर्क हुआ। जो खा लिए थे वो कंप्लीट कर दिया उसने, वो परफेक्ट हुआ। और जिन्हें वो खा रहा है वो कैसा हुआ? कंटिन्यूअस। अब आया समझ में? ऐसे ही बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। गुड। अभी इससे आगे और बढ़ते हैं, चलो। अब समझते हैं कि परफेक्ट के लिए हम इंग्लिश में कैसे बताते हैं कि ये परफेक्ट हो गया वर्ड, और कंटिन्यूअस के प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं। तो आइए समझते हैं। मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी फॉर्म क्या दर्शाता है? ये बताता है कंटिन्यूअस फॉर्म वर्क की। कोई जो हमारा वर्क है ना उसकी ये कंटिन्यूअस फॉर्म बताएगा। जैसे कि ये वर्क कैसी अवस्था में है, तो कंटिन्यूअस फॉर्म में होगा, तब हमें मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज करना है। और अगर हमें कंप्लीटली डन बताना है कि वो वर्क हो चुका है, परफेक्ट बताना है, तब हम क्या करेंगे? तब हम मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जहां कहीं भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है वहां वर्क कैसा बताया जाता है? परफेक्टली डन मीन्स कंप्लीट डन। चलिए अब समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ टेंस के बारे में, कि इनकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें मेन वर्ब फर्स्ट प्लस एस या ईएस हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज करेंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तब
तब हम ओनली मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? गुड। नाउ लिसन, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, लेकिन उसे हम यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए। देखो, डू डज सिंगुलर के लिए और डू प्लूरल के लिए। ठीक है, अब समझते हैं सेकंड वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसमें भी देखिए, सिंगुलर के लिए इज का यूज करते हैं, प्लूरल के लिए आर का यूज करते हैं, एंड एम जिसका यूज हम सिर्फ आई के लिए करते हैं। ठीक है, और एक और बात जो अभी मैंने तुम्हें समझाया था थोड़ी देर पहले, कि जब हमें वर्ब को कंटिन्यूअस फॉर्म में बताना होता है तब हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड कर देते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड करने से वर्ब हमारा कैसा हो जाता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। तो ये कंटिन्यूअस क्यों हुआ पता है, जब इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड कर दिया गया, तो ये वर्ब कैसा हो गया हमारा, कंटिन्यूअस। ऐसे ही सिमिलर देखिए, सिंगुलर के साथ में हैज यूज करते हैं परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और प्लूरल के साथ में हैव का यूज करते हैं। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी बताया था मैंने, जैसे कंटिन्यूअस होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करने से कंटिन्यूअस हो जाता है, ऐसे ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करने से हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है, जो कि क्या बताता है कि वर्क परफेक्ट है, मीन्स कंप्लीटली डन है। तो जब हमें परफेक्ट स्टेट बतानी होती है वर्क की, मीन्स कंप्लीट बताना होता है, तब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। क्लियर? अब समझते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंगुलर के साथ में हैज बीन, प्लूरल के साथ में हैव बीन यूज करते हैं, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस सिंस फॉर का यूज करते हैं। सिंस फॉर का अभी टॉपिक में बताऊंगा तुम्हें, कब सिंस का यूज करना है, कब फॉर का यूज करना है। सबसे पहले समझो इसे बनाते कैसे हैं, टेंस के फॉर्मेशन पर आते हैं। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है सारे टेंस बनाने का, यही स्ट्रक्चर है, सारे टेंस बन जाते हैं इसी से, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, बस थोड़ी सी चीजें चेंज करनी होती हैं, यही चीजें अप्लाई होती हैं। और बेटा ये सब लर्न करना पड़ेगा, तभी जाके टेंस आ पाएंगे, वरना ऐसे ही वीडियो समझने से कभी नहीं आने वाले। थोड़ा बहुत लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आइए समझते हैं और आगे सुनो। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये चार चीजें रहती हैं, इनसे हमारा टेंस फॉर्मेशन हो जाता है। तो सबसे पहले बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म कैसा है, एस या एस। तो देखो यहाँ पर राम ईट्स फूड, राम सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, राम एक ही है, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन, मीन्स एक। तो राम अकेला है, इसलिए मेन वर्ब क्या है इसमें, ईट। तो इसमें हमने क्या लगा दिया, एस। ईट में क्या लगा दिया, एस, तो ये क्या हो गया, ईट्स। सिंगुलर के साथ में एस या ईएस लगता है, इसलिए यहाँ पर एस या ईएस आया है, क्योंकि इंडेफिनिट का रूल यही है कि मेन वर्ब के साथ में हमें एस या ईएस ऐड करना होगा, तभी जाके वो इंडेफिनिट बनेगा, अदरवाइज वो प्लूरल का हो जाएगा या गलत हो जाएगा। क्लियर है? राम सिंगुलर था, इसलिए इसमें क्या आ गया, मेन वर्ब के साथ में एस या ईएस में से एस आ गया। तो क्या बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट करता है ये सेंटेंस, ये टेंस रिप्रेजेंट करता है कि ये इंडेफिनिट का है। क्लियर है? अब इसका प्लूरल देखते हैं, सिंगुलर तो हो गया, अब प्लूरल देखते हैं। दे ईट फूड, मीन दे सब्जेक्ट कैसा है, दे है प्लूरल। अब प्लूरल के साथ में मैंने बताया तुम्हें, देखो मेन वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये देखो दे ईट फूड, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ सिंपल, और ये टेंस बन गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर ये है, प्लूरल ये है। एग्जांपल समझ में आया? नॉर्मल बेटा बहुत इजी वे में बताया है मैंने तुम्हें, बहुत सिंपल वे में, एक ही समझ लो इसे। इसका रिवीजन करो, 4 टाइम्स इस टेबल को लिखकर देखो ना, रिटर्न प्लस लर्निंग दोनों ही तुम्हें परफेक्ट बना देंगे इस चीज में। अब समझते हैं आगे। दूसरा है कंटिन्यूअस। तो देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम। अब इसमें तो हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए हमने सिंगुलर के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, इज। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट राम आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है हमें, राम सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर के साथ में इज आ गया। अब मैंने क्या बताया था, जब हमें कंटिन्यूअस फॉर्म बतानी होती है वर्ब की, तो क्या कर देते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऐड कर देते हैं। तो देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, तो इसके साथ में हमने ऐड क्या कर दिया, आईएनजी, तो क्या हो गया, ईटिंग। तो ये क्या बता रहा है कि जो वर्क है वो कैसा है, कंटिन्यूअस। तो देखो राम इज ईटिंग फूड, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आई मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर है? गुड। अब देखो प्लूरल बनाना है हमें, इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दे के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर। तो आर आ गई, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब, तो आर आ गई। अब मेन वर्ब, मेन वर्ब की इसकी क्या डिमांड है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होनी चाहिए, तभी जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। तो देखो ईटिंग आया ना, ईटिंग आईएनजी लगा दी हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, और ऑब्जेक्ट आ गया।
इसी स्ट्रक्चर से सभी बन जाते हैं। अब देखो परफेक्ट का बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, सब सिंगुलर सब्जेक्ट राम, राम सिंगुलर है, सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया। अब क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हमें ये देखना है कि राम कैसा सब्जेक्ट है, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होती है, हैज, तो ये हैज आ गया। अब देखो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये क्या बताता है, मैंने बताया था अभी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बताती है कि वर्क हमारा कैसा है, कंप्लीटली डन, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट। तो देखो यहाँ पर हैज ईटन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बताएगी कि वर्क हमारा कंप्लीटली डन है, तो वही तो होता है परफेक्ट। तो ये क्या बता रहा है कि राम ने जो खाना खाने का वर्क था राम का, वो कैसा है, कंप्लीटली डन है। राम हैज ईटन फूड, राम खाना खा चुका है। अब इसका प्लूरल बनाते हैं, दे हैव ईटन फूड, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। देखो यहाँ पर मेंशन है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, तो दे हैव ईटन फूड। आया समझ में कैसे बनते हैं टेंस। अब इसके आगे और देखते हैं, समझते हैं पास्ट टेंसेस के बारे में। प्रेजेंट कंप्लीट हुआ, अब समझते हैं पास्ट टेंसेस के बारे में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में आता है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब इसमें भी नहीं आती, इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है डिड, जो कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं, उसे उसे हम आगे समझेंगे। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज होती है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ऐसे ही पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, सिंगुलर के साथ वॉज, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे, प्लूरल के साथ वर, सिंगुलर के साथ वॉज। और कंटिन्यूस के साथ में क्या यूज करते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। अब पास्ट परफेक्ट समझते हैं। पास्ट परफेक्ट इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। और परफेक्ट के लिए क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि क्या बताती है, वर्क कंप्लीट, वर्क कंप्लीट। गुड। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अब इसमें भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर और प्लूरल के लिए दोनों के लिए ही एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन, हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक में थोड़े बड़े हैं और समझने में थोड़ा टाइम लगता है इन्हें, इसलिए इसे बाद में समझेंगे। आइए अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब जो कि है नहीं हमारे पास, इसमें भी नहीं है, इसलिए इसे हाइड कर देंगे, इसे हटा देंगे, क्योंकि है ही नहीं तो लगाएंगे कहां से। तो देखो राम हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब क्या दिया है, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म, तो ईट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, तो एट आ गया। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, राम एट फूड, फूड क्या था, ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या बन गया, राम एट फूड। अब प्लूरल के लिए भी बनाएंगे, तो जैसा कि दोनों में एक ही यूज होता है, तो दोनों के लिए एक ही मेन वर्ब यूज कर लेंगे, तो दे एट फूड। अब समझते हैं कंटिन्यूअस वाला, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ गया राम। अब सब्जेक्ट कैसा है हमारा, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, वॉज, तो वॉज आ गया, क्या आ गया, वॉज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज आ गया हमारा। अब मेन वर्ब की साथ में क्या यूज करनी है हमें, आईएनजी, क्यों करनी है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस बताना है, तो कंटिन्यूअस क्या बता रहा है, मेन वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो ये सिंगुलर के लिए हो गया। बाद में ऑब्जेक्ट आ गया फूड। अब प्लूरल के लिए बनाएंगे, डे, डे कैसा है, सब्जेक्ट, प्लूरल, तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वर का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल वर्ब यूज होती है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ गई, वर। अब कंटिन्यूअस फॉर्म बतानी है, तो ईट के साथ में आईएनजी लगा देंगे, मेन वर्ब फर्स्ट पे आती है हमारी ईट, उसके साथ आईएनजी लगा दिया, तो ईटिंग हो गया। उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्लूरल के लिए बन गया। ऐसे ही परफेक्ट के लिए बनाते हैं, राम हैड ईटन फूड, तो राम कैसा आया, सब्जेक्ट आ गया हमारा यहाँ पर, जो कि कैसा है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड, दोनों के साथ ही एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हैड, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, परफेक्ट में दोनों के साथ सिमिलर एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सेम। ठीक है, तो राम हैड ईटन फूड, और ईटन क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि क्या बता रही है, वर्ब को कंप्लीट बता रही है, मीन्स परफेक्ट बता रही है, इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पर। राम हैड ईटन फूड, राम हैड ईटन फूड, प्लूरल में भी दे हैड सेम है, ईटन भी सेम है, फूड भी सेम है, बस सब्जेक्ट चेंज हो जाता है इसमें। क्लियर है, गुड। ऐसे ही फ्यूचर के बन जाते हैं। आइए समझते हैं फ्यूचर के बारे में, अब फ्यूचर टेंस के बारे में। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल और प्लूरल के साथ में सेल।
सिंगुलर के साथ में विल, प्लूरल के साथ में सेल यूज करते हैं। मीन्स आई और वी के साथ ही यूज करते हैं सेल का। ठीक है, तो सुनो, विल सिंगुलर के साथ में, सेल प्लूरल के साथ में, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों के साथ में कैसी फर्स्ट फॉर्म, कैसी वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें विल बी और सेल बी का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ सेल विल बी और प्लूरल के साथ सेल बी। और कंटिन्यूअस के लिए क्या बताया मैंने, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये क्या बताएगा, वर्क इज इन प्रोग्रेस मीन कंटिन्यूअस। व्हाट इट, लिसन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या दर्शा रहा है कि वर्क कैसा है, अभी कंटिन्यूअस है। क्लियर है। अब फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट में यूज होता है विल हैव, सेल हैव। सिंगुलर के लिए विल हैव, प्लूरल के लिए सेल। कोई नहीं, यूज करते हैं इसे अभी। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म। क्लियर, गुड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें सिंगुलर के साथ में विल हैव बीन, प्लूरल के साथ में सेल हैव बीन, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्लस निश्चित समय और अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, फ्रॉम और फॉर का यूज करते हैं। फ्यूचर में सेंस नहीं आता, फ्यूचर में सेंस नहीं आता। इज दैट क्लियर, गुड। अब बनाने की बारी है आप लोगों की। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। बनाओ, राम वाले एग्जाम्पल से बनाकर बताओ मुझे अभी। अच्छा मैं बता देता हूँ, सब्जेक्ट ले लेते हैं पहले, सिंगुलर वाला बनाते हैं। चलो सब्जेक्ट लेते हैं राम, राम। चलो सब्जेक्ट आ गया हमारा। अब हेल्पिंग वर्ब देखनी है हमें। सब्जेक्ट हमारा कैसा है पहले ये समझते हैं। सब्जेक्ट हमारा एक है, मीन्स एक वचन है, इसलिए हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी होगी, विल, मीन्स सिंगुलर वाली। तो राम विल। अब हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, अब मेन वर्ब, मीन्स मेन वर्ब की कौन सी लेनी है, फर्स्ट फॉर्म। दोनों के साथ में कौन सी फॉर्म लेनी है, फर्स्ट फॉर्म। तो ईट वाले उसे बना लेते हैं हम, तो ईट ही ले लेते हैं, राम विल ईट। अब ऑब्जेक्ट क्या था हमारा और सेंटेंसेस में, फूड, तो ऑब्जेक्ट फूड ले लिया हमने। आइए समझते हैं सिंस और फॉर के बारे में और फ्रॉम के बारे में। सिंस का यूज करते हैं हम प्रेजेंट पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन फ्रॉम का यूज हम सिर्फ फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए करते हैं। ऐसा क्यों है, कोई भी कार्य हो निर्धारित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। अब निर्धारित समय क्या होता है, जैसे मैंने बोल दिया कि मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ। तो 5 बजे से मैंने पढ़ाया, मैंने बता दिया 5 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैंने समय बता दिया निर्धारित समय। लेकिन फ्यूचर में ऐसा बता सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई वर्क ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो किसी ना किसी कारणवश वो कंप्लीट ही ना हो पाए उस समय पर। कोई ऐसा कारण आ जाए जिसकी वजह से उस निर्धारित समय पर वो कार्य हो ही ना पाए, इसलिए वो डेफिनेट नहीं होता। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। सिंस का यूज कब करते हैं, जब कोई कार्य निश्चित होता है तब। और जब फ्यूचर में तो कुछ निश्चित ही नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर ही निश्चित नहीं है, इसलिए हम सिंस का यूज नहीं करते। अब समझिए, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है निर्धारित समय। जैसे 2025 कोई कार्य है, मैंने कह दिया 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, तो 2025 चल रहा है, इसी में कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स हो सकता है, ये निर्धारित टाइम दे दिया मैंने। ऐसे ही फेब्रुवरी, मैं फेब्रुवरी में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं फेब्रुवरी में ही पढ़ा रहा हूँ, मैंने बता दिया कौन से मंथ में पढ़ा रहा हूँ, फेब्रुवरी में, ये निर्धारित समय हुआ। अब समझो फॉर का यूज, फॉर का यूज कब करेंगे, जब कोई कार्य का हमें कलेक्शन दे दिया जाएगा, जब किसी कार्य का कलेक्शन दे दिया जाएगा तब हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। कलेक्शन जैसे 5 इयर्स, मैंने ये कार्य 5 सालों में किया, मीन्स मैंने कलेक्शन ले लिया किसका, ईयर्स का, 5 इयर्स का कलेक्शन। ऐसे ही देखो 2 वीक्स, मीन्स वीक्स का कलेक्शन। ऐसे ही 2 आवर्स, 2 आवर्स की कलेक्शन हो गए, 2 घंटों का कलेक्शन। जब बात कलेक्शन की जाए तब हम किसका यूज करेंगे, फॉर का। और जब नॉर्मली पॉइंट आउट करके टाइम दिया जाएगा तो हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। गॉट इट। और इतने में आपके टेंसेस क्लियर हो चुके हैं, अब आप आसानी से बना सकते हैं। डू इट वेल। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।